हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का पर्पस स्टॉक मार्केट को सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेन करना है। आज का मार्केट व्यू और उसके बाद वोडाफोन और यस बैंक के शेयरों के बारे में की अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे। मार्केट आज ओवरऑल सेंसेक्स वाज डाउन बाय 379 पॉइंट्स, निफ्टी वाज डाउन बाय 76 पॉइंट. So half a percent of fall in Sensex and 0.35% fall in Nifty. एंड मेजर फॉल का कारण हमको समझ में आ रहा है कि रेड सी एस्केलेशन के कारण मार्केट में फॉल आया है। कल कुछ यूदी बोट्स पे यूएस ने अटैक किया, उस कारण से हमको लगता है कि इफ़ इज़राइल काउंटर अटैक्स तो वो एक कारण लगा, और जापान में जो सुनामी आई उसका भी कारण होगा। और जापान ने बहुत अच्छा कमबैक किया है सुनामी में, बहुत अच्छा डिज़ास्टर मैनेज उन्होंने प्रूव किया है कि बहुत अच्छी तरीके से देर इज़ लेस death of life because of the strong rescue team they have and the preparation they have made for this earthquake. So FII की आज बाइंग आई 1602 की एंड DII की सेलिंग आई 1958 की। मेजर सेलिंग DII से आई आज लग रहा है। और बोल रहे हैं यस बैंक टुडे टच 52 हाई वीक, एंड ये रिटेल फेवरेट स्टॉक है। काफ़ी लोगों ने इसको हायर लेवल पे लिया हुआ है और लोअर लेवल पे भी काफ़ी लोग लेके अटक से गए हैं इसमें। शेयर हैव परफॉर्म वेल सिंस देन। सो इसकी डिटेल रिव्यू हम बाद में करेंगे इस वीडियो के अंत में। और बोल रहे हैं एक SMA IPO आया था, के सी एनर्जी एंड इंफ्रा IPO, विच वॉज सब्सक्राइब बम्पर सब्सक्राइबिंग 1052 टाइम्स। बोलते हैं कंपनी ने ऑफर दिया था 15.93 करोड़ का, वेर एज शेयर होल्डर हु हैव मेड एप्लीकेशन इज 16,700 करोड़। मतलब रिटेल पार्टिसिपेशन मेरे को लग रहा है इतना बम्पर आ रहा है कि गॉड नोज वेयर मार्केट विल मूव। मतलब बाइंग खूब आ रही है। और आज एक डेटा आया कि इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर हैव क्रॉस 8 करोड़ मार्क। 8 करोड़ 18 lakh people have filed income tax return, which we can consider to be good sign। मतलब इतने लोगों की इनकम टैक्सेबल हुई है और उन्होंने रिटर्न फाइलिंग करना चालू किया है। इसमें मेजर कारण हमको लगता है कि जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया है, whenever you buy a property, whenever you are paying a rental of 50,000 or more, you need to deduct TDS. Whenever you're buying any property worth more than 50 lakh, you need to deduct TDS of 1%. And various inclusion of various provision like TDS on benefit, ये कारण से ओवरऑल हमको समझ में आता है कि देर इज़ वाइडनिंग ऑफ इनकम टैक्स। एंड AI जो बोलते हैं एनुअल इनकम स्टेटमेंट जो इनकम टैक्स में आता है, that is helping income tax to find out those people who are lawfully required to file return but they are not filing। इस पे इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ भी आई थी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाज एबल टू रिकवर 36,000 करोड़ ऑफ डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ द एनुअल इनकम स्टेटमेंट एंड द डिजिटल प्लेटफॉर्म दे आर यूजिंग। बोलते हैं 9,000 करोड़ तो उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स से रिकवर किया। सो दिस इज द मेजर चेंजेस विच इंडिया इज ऑब्जर्विंग कि डेटा इतना अवेलेबल है कि यू विल नॉट बी spared if you are, as per law, you're required to file return but you are not filing। So ये थी इनकम टैक्स रिटर्न की बात। एंड बोलते हैं इंडिया में 10 करोड़ लोगों के डीमैट अकाउंट है। सो 10 करोड़ में से 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत से और भी लोग होंगे। इसके नंबर के बढ़ने की हमको एक्सपेक्टेशन है। और बोल रहे हैं वोडाफोन में जो बीच में 2-3 दिन पहले से रैली आई थी, उसमें ऐसा था कि गवर्नमेंट वाज अबाउट टू सेल दी स्टेक टू इलियन मस्क कंपनी स्टारलिंक। हालांकि आज क्लैरिफिकेशन आया वोडाफोन आइडिया से कि दे आर नॉट इन डिस्कशन विद एनी कंपनी फॉर स्टेक सेल। बट अगर ये न्यूज़ सच्ची हुई सो हमको लगता है जियो वुड हैव अ सेटबैक बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ अमाउंट इन फाइबर नेटवर्क्स। सो फाइबर
का नेटवर्क ऐसा होता है कि वो खड्डा खोद के ज़मीन में डालते हैं और सी के अंदर फाइबर केबल्स होते हैं, तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। स्टारलिंक ऐसे फंक्शन करता है कि उनकी सैटेलाइट है स्काई, जो इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, वो सैटेलाइट लॉन्च करती है। और ऐसे देशों में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, जैसे फिनलैंड हो गया, यूरोप में हो गया, रशिया में हो गया, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स का खर्चा करना एक प्राइवेट कंपनी को लाजमी नहीं लगता, बिकॉज उसका आरओई आएगा ही नहीं। सो वैसी जगह पे ये बहुत बढ़िया काम करता है। और लेट्स सी अगर वो आ जाते हैं तो जियो वुड बी एट मैक्सिमम लॉस, बिकॉज एयरटेल ने भी बीच में वन वैप करके एक कंपनी के साथ टाइप किया था फॉर सेंडिंग सैटेलाइट ऑन वैप। सो लेट्स सी हाउ इट प्ले आउट। हमको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट उनको बैकडोर एंट्री देगी, बिकॉज ऐसा होने से टेलीकॉम इंडस्ट्री में वापस बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, हमको ऐसा लगता है, कंपटीशन और बढ़ जाएगा। और बोलते हैं कि बिटकॉइन बिटकॉइन में कुछ 4.5% या 5% की रैली आई। बिटकॉइन इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 45,000। सो ये बड़े बड़े बैंकर कह रहे थे जब 18,000 20,000 पे बिटकॉइन था तो बिटकॉइन सब बकवास है, बिटकॉइन में कुछ नहीं होगा, बिटकॉइन वेस्ट ऑफ मनी है। जेपी मॉर्गन के जेमी डायमंड सर भी कहते थे कि बिटकॉइन इज़ वेस्ट ऑफ मनी, एंड आज वो कह रहे थे। और जेपी मॉर्गन इन यूएस होल्ड अराउंड 11% ऑफ द बैंकिंग, और यूएस का 11% इज सिग्निफिकेंट। वी बिलीव 25 ट्रिलियन इकोनॉमी, 11% यानी कि मोर देन 2.5 बिलियन का बैंकिंग कंट्रोल वो करते हैं। सो जब ये एक साल पहले तक कहते थे कि यूएस में रिसेशन आएगा, देयर वुड बी स्लो डाउन, यू डू नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट बेहतर कर गया। सो हमको ये चीज़ों को खुद से समझना पड़ेगा कि जो बैंकिंग कंपनी होती है ये सब अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, मतलब ये हम नहीं कहेंगे ये गुमराह करते हैं, सबकी अपनी थीसिस होती है। सो सब कोई अपना व्यू को मतलब प्रायोरिटाइज करते हैं और उस हिसाब से बताते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर हमको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, बिकॉज जब लिमिटेड नॉलेज होती है और ज्ञान ज़्यादा होता है तो ऐसे न्यूज़ आती है कि भाई बिटकॉइन नहीं चलेगा। Although we ourselves do not invest in Bitcoin, nor we suggest to invest Bitcoin, because India में regulation ऐसा है कि which is not conducive for Bitcoin investment. Again, we feel कि Bitcoin is not that regulated. So यहाँ पे कई हमने देखे हैं, कई छोटे मोटे Bitcoins की स्कीम तो ऐसे बंद हुई है कि जिससे हमको पता ही नहीं है। So Bitcoin खुद Bitcoin जो स्पेसिफिक Bitcoin ब्रांड है that is doing good in US. एंड जेमी डायमंड कहते थे कि बिटकॉइन इज़ वेस्ट ऑफ मनी, और अब आज न्यूज़ आई है कि दे आर गोइंग टू बी द एक्सक्लूसिव पार्टिसिपेंट फॉर ऑथोराइज ऑन ब्लैक रॉक, एंड ब्लैक रॉक इज द ऑर्गेनाइजेशन हु ओन्स बिटकॉइन। सो तो ये तो वही बात हो गई कि भाई आप एक चीज़ को मना कर रहे हो और बैक साइड में बोल रहे हो कि भाई हाँ इसका एक्सक्लूसिव लाइसेंस मेरे को दे दो ये बेचने का। एंड ये बात हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट एफिलेटेड विद जेपी मॉर्गन बैंक। बिकॉज कोई अगर न्यूज़ चैनल ये सब चीज़ क्यों नहीं बताते हैं, बिकॉज उनका व्यू, अगर उन्होंने ये न्यूज़ चला दिया तो जेपी मॉर्गन उस चैनल को एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू नहीं देगा, और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू नहीं देगा तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। इसके लिए कई बार जो न्यूज़ चैनल होते हैं दे आर बायस्ड, दे शो द न्यूज़ व्हाट दे फील विल नॉट अफेक्ट देयर बिजनेस। सो हमको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। हालांकि यूट्यूब कम्युनिटी में इसकी कोई बंदिश ही नहीं है, बिकॉज नॉर वी आर एफिलेटेड विद जेपी मॉर्गन बैंक, नॉर वी आर एफिलेटेड बाय ब्लैक रॉक फॉर बिटकॉइन। सो हम हमारा जो ऑनेस्ट व्यू है वो बता रहे हैं। 2024 में टेक्नोलॉजी शेयर्स की रैली आएगी क्या? ये डेफिनेटली आएगी जब रेट कट होगा। सो हमने बताया था जो हमारा प्राइस, मतलब जो हमारा जो फॉर्मूला है कि ROE टू रिस्क फ्री, टैक्स फ्री रिस्क फ्री रिटर्न, ये कैसे वेटेज कम होने से हमारा PE एक्सपेंशन हो जाता है। सो वो हिसाब से हमको लगता है हाँ डेफिनेटली AI लेड स्टॉक, और ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे अब तक रैली आई नहीं यूएस में, वो स्पेसिफिक स्टॉक्स में काफ़ी रैली आने की एक्सपेक्टेशन है हमारे को। एंड
जापान की सुनामी की हमने बात करी कि उनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा है कि आज एक फ़्लाइट में भी जो आग लगी थी, सो सारे पैसेंजर को उन्होंने इवैक्यूएट कर दिया विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ। सो एज अ कंट्री, एज अ इंडिया ऑल्सो शुड लर्न फ्रॉम जापान कि कैसे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कितने अच्छे से मैनेज करते हैं। उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि सुनामी आएगी। ये सब चीज़ें एक कंट्री को और बहुत डेवलप बनाती है। और आज यस बैंक के शेयर ने सर्किट अप था, 23 वीक्स के हाई पे था। सो यस बैंक का शेयर का हमने एनालिसिस भी किया है। यस बैंक शेयर करंट प्राइस इज 23, screener.in से हमने देखा है ये प्राइस, एंड करंट प्राइस एज बुक वैल्यू इज 13.8 और रिटर्न ऑन इक्विटी जस्ट 2% है। रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत कम है कंपनी का, और पी इनका 80 का पी है। सो अगेन, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी कम है और पी 80 का है, हालांकि इनका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया, लॉसेस से कंपनी प्रॉफिट में आई, बट हमको लगता है इस प्राइस अर्निंग पे बड़ा शेयर में मूवमेंट होना बहुत मुश्किल है। अगेन, ये रिटेल ओन्ड शेयर है, सो हर लेवल पे जब तेजी आएगी तो सेलिंग आएगी, और सेलिंग आएगी तो प्राइस मूव नहीं करेगा। डिमांड सप्लाई का जो गेम है, अगर सप्लाई बहुत एक्सेस में रहेगा तो प्राइस अब कैसे जाएगा। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही। हमारे चैनल को कृपया लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट भी करते रहिए आपको क्या क्वेश्चन है, सो दैट वी कैन टेक दैट टॉपिक ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीवियस लाइक्स एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।